साल 1857। भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। यह असंतोष धीरे धीरे पूरे समाज में फैलने लगा। किसान, व्यापारी और सैनिक सब नाराज होने लगे। इसी बीच अंग्रेजों की सेना में काम करने वाले सिपाही भी कंपनी की नीतियों से असंतुष्ट होने लगे। और सैनिकों के बीच ये नाराजगी अब खुलकर चर्चा बनने लगी। और तभी सेना में एक नई बंदूक लाई गई जिसे एनफील्ड राइफल कहा गया। और इसी राइफल के कारतूसों ने सैनिकों के मन में शंका पैदा कर दी। और खबर फैली कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। और कई सैनिकों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। और इसी कारण कई सैनिकों को अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। और इन गिरफ्तारियों ने सैनिकों के भीतर विद्रोह की आग भड़का दी। और इसी तनाव के बीच मेरठ में एक बड़ी घटना होने वाली थी। और मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह की योजना बना ली। और 10 मई 1857 की रात विद्रोह की पहली चिंगारी भड़क उठी। और मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह अब तेजी से फैलने लगा। और विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। और विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचने लगे, जहां इस आंदोलन को नया केंद्र मिलने वाला था। और दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से समर्थन मांगा। और जल्द ही बहादुर शाह जफर इस विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता घोषित कर दिए गए। और दिल्ली से यह विद्रोह उत्तर भारत के कई शहरों में फैलने लगा। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष की तैयारी करने लगी। और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी जल्द ही इस विद्रोह का प्रतीक बन गई। और इसी समय तात्या टोपे भी विद्रोही सेनाओं के महत्वपूर्ण सेनापति बनकर उभरे। और देखते ही देखते ये आंदोलन दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ तक फैल गया। और लखनऊ में भी ये संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदलने लगा। और धीरे धीरे यह आंदोलन कई इलाकों तक पहुंचने लगा। और कई शहरों में लोग इन घटनाओं पर चर्चा करने लगे। और मानचित्र पर देखें तो यह आंदोलन उत्तर भारत के कई क्षेत्रों तक फैल चुका था। और इसी समय लखनऊ जैसे शहर भी इस परिवर्तन को महसूस करने लगे। और इसी तरह 1857 की घटनाएं इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गईं।